हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशी पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने बोझ से बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, जो लोग अपनी चिंताओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, जो लोग बहुत ज्यादा निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, जिन लोगों को कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें, वो कैसे अपनी परेशानियों को अपने जीवन से दूर करें, कैसे अपनी निराशाओं को खत्म करें, कैसे वो अपने दुख को आनंद में बदलें। तो आज परमेश्वर का वचन उन सभी भाई बहनों से बात करेगा और उनके जीवन में अपने वचन के द्वारा आनंद को लेकर आएगा। और परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार की निराशा को, दुख को, कलेश को, आपके बोझ को आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसकी 22 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमेन। हालेलुया। आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो हमसे कह रहा है कि हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी निराशाएं हैं, जितना भी आपको कलेश मिलता है, या आपको कहीं से धोखा मिला है, या किसी ने आपका कुछ बिगाड़ दिया है, जो भी बोझ आपके जीवन में आपको है, वो सारा बोझ आपको क्या करना है? यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। वो क्या करेंगे? परमेश्वर आपके बोझ को अपने ऊपर जब ले लेंगे तो आपको उस जुए से हल्का करेंगे, उस बोझ से आपको फ्री करेंगे, आजाद करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये परेशानी आपके ऊपर आ गई, ये दुख आपके ऊपर आ गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी निराशाओं को दूर करूं, कैसे मैं अपने संकटों को दूर करूं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी टलने नहीं दूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरा जन है, तू मेरा चुना हुआ एक पात्र है, तू मेरा विश्वासी और धर्मी जन है। मैं तुझे कभी टलने नहीं दूंगा, चाहे कितने भी शैतान आज आपके जीवन में अटैक करने की कोशिश करे, निराशाओं के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश करे, बीमारियों के द्वारा आपको दुखी करने की कोशिश करे, कलेशों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कभी टलने नहीं दूंगा, मैं विश्वासी को, एक धर्मी को कभी भी टलने नहीं दूंगा। जो वायदे मैंने उसके लिए रखे हैं, मैं उसे पूरे उनके जीवन में जरूर करूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं वो निराशाओं में रहें, दुखों में रहें, कलेशों में रहें, चिंताओं में रहें। लेकिन शैतान बार बार आपके जीवन में ये अटैक करने की कोशिश करता है कि वो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करे। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, इसीलिए वो आप लोगों के जीवन में बार बार निरंतर ऐसी परेशानियों को लाने की कोशिश करता है। आपके बिजनेस में आपको परेशानियां डालने की कोशिश करता है, आपके प्रोजेक्ट्स में वो आपको फेल करने की कोशिश करता है, आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में वो आपको निराश करने की कोशिश करता है। आपको बार बार फेलियर का आत्मा सताता है, बार बार आपको अपने जीवन में लॉस को देखना पड़ता है। ये शैतान की योजनाएं हैं जो आपके जीवन में वो बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो आपको कभी टलने नहीं देगा। शैतान चाहे कितनी भी आज योजना बना ले, कितने भी वो प्लान्स बना ले आपको बर्बाद करने के, आपको निराशाओं में डालने के, लेकिन परमेश्वर ने भी हमसे एक वायदा किया है कि वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा, और वो हमें लबानोन के देवदारों की तरह फैलाएगा, फुलाएगा। वचन में कहा है कि धर्मी जन खजूर के समान ललेंगे, फूलेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें मुरझाने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें खिलने के लिए बनाया है, हमें हंसने के लिए बनाया है, हमें फैलने के लिए बनाया है। तो आपने अपने बोझ को सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है कि प्रभु
मेरे जीवन में ये परेशानी है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मैं तो अपनी सामर्थ से ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तू विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम परमेश्वर से ऐसा कह के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारी सारी निराशाओं को आशा में बदलता है। परमेश्वर हमारे रास्तों को ब्लेस करता है, उसे सीधा करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर हर एक शैतान की योजना को रद्द करता है, कैंसिल करता है, क्योंकि उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन को वो कभी टलने नहीं देगा। उसने ये नहीं कहा कि वो पापी को टलने नहीं देगा। उसने बोला कि वो धर्मी जन को टलने नहीं देगा। अगर आपके काम परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी के जैसे हैं, अगर आप परमेश्वर की नजरों में उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में लिखा है, जैसे कि पवित्रताई में चलना, पाप से दूर रहना, नशों से दूर रहना, गलत संगतियों से दूर रहना, किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ से दूर करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का ये वायदा है कि वो अपने धर्मी जन को, अपने लोगों को, अपने विश्वासी जन को कभी टलने नहीं देगा। तो आपने वचन को अपने जीवन में रखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है, और वो हम अपनी इच्छाओं को जब भी हमारे जीवन में पूरी कर सकता है जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें नष्ट होने के लिए नहीं बनाया, बल्कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निराशाएं हैं, वो सब आप परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हम परमेश्वर के ऊपर अपनी परेशानियों को कैसे डाल सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करते हैं, और जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उन्हें छोड़ने का वायदा करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, हमें भरता है अपनी सामर्थ से। उसका अनुग्रह हम पर होता है, उसका मुख का प्रकाश हम पे चमकता है, और हमारे जीवन से सारी निराशाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र किया, अपने आप को खाली किया, उससे वायदा किया कि प्रभु, अब तक जितने गुनाह पाप हमसे हुए हैं हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो और मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अपने लहू से धो दे। परमेश्वर, मेरे गुनाहों को तू अपने सामने से मिटा दे। जब हम अपने सभी गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं, और जब हम अपने आप को खाली करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी आग से भरता है, अपनी फायर से भरता है। और जब फायर हमारे ऊपर आती है तो शैतान हमारे जीवन में टिक नहीं सकता, क्योंकि वो फायर से डरता है, वो फायर से जलता है, वो फायर से भागता है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की आग होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वचन की आग को अपने अंदर ले लीजिए। जब आप वचन से भरे रहेंगे, आग आपके ऊपर ठहरी रहेगी और शैतान आपको छू भी नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और वचन की नॉलेज रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपने वचन में आपको आशीषित किया है, आपसे वायदा किया है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह आपको संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर का एक सच्चा वायदा है आपके लिए। जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उन सभी को मिलता है और उनके जीवन में कार्य भी करता है। आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर भी आपकी सुन रहा है और आपके जीवन में कार्य भी करेगा, और आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर अपने वचन से दूर करेगा, अपनी आत्मा से दूर करेगा, और आपको छुटकारा देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। आपके जीवन से हर एक बोझ को परमेश्वर दूर करेगा, हर एक निराशा को दूर करेगा, और आपको खजूर के समान फैलाएगा, फुलाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जन प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी खुदावन एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ।
सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके लोगों के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से आप सभी लोगों को संभालते हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। सच में खुदा आप अपने लोगों को बचाते हैं, उनके बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमसे ये कहा कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे और मैं तुझे संभालूंगा और मैं तुझे कभी टलने नहीं दूंगा। सच में पिता, तूने इतना अद्भुत प्रेम किया है मेरे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदा बाप। तू धन्यवाद योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझे क्या दे सकते हैं धन्यवाद के अलावा परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तो तूने बनाया है मेरे खुदा बाप। हम तुझे धन्यवाद करते हैं हमारी आशीषों के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए, हम पर दया करने के लिए, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करने के लिए, हमारे फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, हमें बेबी की ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें आशीष बरकत देने के लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, आज जितने बीमार भाई बहन हैं जो अपने बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें फ्री कीजिए, आजाद कीजिए, चंगा कीजिए, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हे खुदा बाप, हे परमेश्वर। जितने लोग आज बीमारियों में हैं, अपने शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं परमेश्वर, इसी घड़ी सिर से लेके पैर के तलवों तक मैं उनके एक एक शरीर के अंग के ऊपर आत्मा में लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। आपका लहू छुटकारे का लहू है, आपका लहू चंगाई का लहू है, आपका लहू शिफा का लहू है परमेश्वर, आपका लहू आशीष बरकत का लहू है पिता। इसी घड़ी हर एक बीमार राइट नाउ चंगाई चंगाई को प्राप्त करे, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं चंगाई की ब्लेसिंग करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग अपने शरीर में हर एक दुर्बलता से छूट जाए पिता परमेश्वर। हर एक व्हील चेयर का रोगी चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक पेट का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे, हर एक सर्वाइकल माइग्रेन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो हड्डियों का रोग जो इनकी हड्डियों में इन्फेक्शन है मेरे परमेश्वर, जो ब्लड के इन्फेक्शन है परमेश्वर, जो अस्थमा के रोग है मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े, इनकी फुल बॉडी को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का पेट का रोग पिता परमेश्वर, हर प्रकार की रीढ़ का हड्डी का रोग मेरे परमेश्वर, इनके शरीर को छोड़े मेरे पिता परमेश्वर, इनके पैरों को छोड़े पिता परमेश्वर, इनके हाथों को छोड़े परमेश्वर, इनके कंधों को छोड़े, इनकी नसों को छोड़े। हर प्रकार की नसों का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुर्बलता का आत्मा, जो अंधकार की शक्तियां हैं जो इनके शरीरों में काम कर रही हैं, वीकनेस को डालने की कोशिश करती हैं, घबराहट को डालने की कोशिश करती हैं, वो इसी घड़ी राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर को छोड़े और जाती रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदा बाप, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं खुदा बाप। मैं इसी घड़ी इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, इनकी दुकानों को ब्लेस करती हूँ, इनके काम धंधों को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। इनसे जुड़ी हर एक चीज को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके हाथ के कामों को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदा बाप, इसी घड़ी पिता परमेश्वर मैं इनके खत्तों पर आशीष को भेजती हूँ पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे, इनके घर में हमेशा अनाज भरा रहे परमेश्वर, इनके घर में हमेशा तेल उमड़ता रहे परमेश्वर, इन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पवित्र आत्मा जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में मेरे पिता, इनके बच्चों पर तेरी आशीष को उड़ेल देती हूँ पिता परमेश्वर। इनके बच्चे अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में ब्लेस्ड होने पाए यीशु मसीह के नाम में, अच्छी शिक्षा के साथ ब्लेस होने पाए पवित्र आत्मा जी। खुदा बाप, इनके बच्चों को तो ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। ये जो कुछ पढ़े मेरे परमेश्वर उसे माइंड में रखें, भूल ना पाए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा को पिता परमेश्वर
फेलियर की आत्मा को मैं इनके बच्चों के ऊपर से आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदा बाप इसी घड़ी ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। इनके घरों में ब्लेसिंग उतर आए, इनके बिजनेस में ब्लेसिंग उतर आए, इनके बच्चों पर ब्लेसिंग्स उतर आए, इनके फाइनेंस पे ब्लेसिंग उतर आए, इनके हाथ के कामों पर ब्लेसिंग्स उतर आए। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप। इसी घड़ी आज जितने लोग इस प्रार्थना विनती से जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, जो एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, बेबी की ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन से हर प्रकार के दुखों को कलेशों को तो दूर कर। और तूने ऐसा कर दिया है, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, इनके बोझ से इन्हें फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आपके घर परिवार में सुख शांति और आनंद को लेकर आए और आपके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।